हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th की, जिसमें हमने कल 6-7 क्वेश्चन किया था। आज हम 8th एंड 9th क्वेश्चन करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, दोनों मोस्टली सेम पैटर्न पे है। देखिए हमें क्या कहा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ सम का है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। हमें पहली 51 टर्म्स का सम निकालना है, यानी S51 निकालना है हमें। और फिर क्या कहा है, जबकि हमें सेकंड और थर्ड टर्म गिवन है रिस्पेक्टिवली का मतलब मैंने बताया था, पहले सेकंड के बारे में बात की गई है तो पहली टर्म सेकंड है, बाद में थर्ड के बारे में की गई है तो बाद वाली टर्म थर्ड है। तो अब हमें निकालना है S51। क्या क्या गिवन है, सेकंड टर्म यानी A2 कितना है 14 एंड A3 थर्ड का मतलब A3 कितना है 18। तो A2 की वैल्यू कितनी होती है A प्लस डी। ANS वाले फॉर्मूले से देखे तो वो किसके इक्वल है 14 के। अब देखो हम D कैसे निकालते हैं, पिछली टर्म में से अगली टर्म को माइनस करके। तो पिछली टर्म A3 होगी, अगली टर्म A2 होगी। 18 माइनस 14 किया तो वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इस 4 को यहाँ रख देंगे ताकि हम A की भी डिफाइन कर पाए। A प्लस डी की वैल्यू होगी 4 इक्वल्स टू 14। ए की वैल्यू कितनी होगी 10। वैसे तो हम वैसे ही बता सकते हैं A14 है ये 18 है, तो जो A1 है इससे 4 कम ही रहा होगा, लेकिन हमें निकाल के भी बतानी है। ए की वैल्यू होगी अब हमारे पास, डी की होगी, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं S51 हमें फाइंड करना है। यानी हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे SN का। SN किसके इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे SN की जगह कितना है 51। S51 इक्वल्स टू n/2 का मतलब 51/2 इंटू 2a की वैल्यू कितनी आई है 10, तो 2 10 जा 20 प्लस n-1 यानी 51 माइनस 1 50 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। बस इसको कैलकुलेट करो, 51/2 इंटू 20 प्लस 54 जा 200, तो वैल्यू कितनी आई 51/2 मल्टीप्लाई 220। कैंसिल किया तो कितना आ गया 110। मल्टीप्लाई कर दो, ज़ीरो को तो मैंने एज इट इज़ रख लिया। 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 5 जा 55, 55 और 1 56। ये आ गया हमारा सम ऑफ 51 टर्म्स इज 5610। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49। मतलब पहली 7 टर्म का सम दिया है। सम को हम कैसे लिखते हैं S से, S7। अब जब 7 टर्म का दिया तो S7 कितना है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज, और यही दैट ऑफ का मतलब यही चीज़ जो पिछले में दी है वो 17 टर्म की कितनी है 289। पिछले टर्म में क्या दिया है सम, तो 7 टर्म का सम 49 था, तो इस वाले में 17 टर्म का सम हमारा कितना है 289। S17 किसके इक्वल है 289। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी SN हमें फाइंड करना है इस बार हमें। ठीक है। अब S7 गिवन है, S7 149 गिवन है, तो हमें पता है S7 किसके इक्वल होगा। पहले यहाँ मैं SN का फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 का मतलब 7/2 हो गया। यहाँ पर 2a हमें नहीं पता a क्या है, 2a प्लस n-1 इंटू डी भी नहीं हमें पता कितना है, एज इट इज़ रख लिया। S7 की वैल्यू हमें पता है 49 है, 49 इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस इसको कैलकुलेट करो, इसको वहाँ ले जाऊँगी मैं 7/2 को कंप्लीट को, तो लेके जाओ कितना हो जाएगा यहाँ से 49 इंटू 2/7 इक्वल्स टू 2a प्लस n-1 इंटू डी था ना, तो ND माइनस डी। ठीक है, यहाँ से कैंसिल कर दो, 7 7 जा 49, तो कितना आ गया 14 इक्वल्स टू 2a प्लस ND माइनस डी। ये वैल्यू आ गई इक्वेशन 1 से। अब हमें S17 भी दे रखा है, तो हम यहाँ पे S17 की वैल्यू और फाइंड करते हैं। S17 यानी 17/2 इंटू 2a एज इट इज़ प्लस n कितना है
17। हम यहाँ पे एक चीज़ वैल्यू ने रख के चले, हमें n की वैल्यू रखनी थी 7, तो हम यहाँ रख देते हैं, कोई बात नहीं। 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है 7d माइनस d, तो यहाँ से ये क्या हो गया 2a प्लस 6d किसके इक्वल हो गया 14 के। इसको इक्वेशन 1 बनाने की बजाय मैंने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। तो इसी तरह हम आगे करेंगे 17/2 इंटू 2a की वैल्यू हमें नहीं पता, इंटू 17 माइनस 1 करेंगे तो 16, इंटू डी की वैल्यू कितनी है वो भी नहीं पता हमें। ठीक है, S17 कितना दे रखा है 289 इक्वल्स टू 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। बस आगे कैलकुलेशन करनी है, 2 और 17 को वहाँ ले जाओ, 289 मल्टीप्लाई 2/17 इक्वल्स टू यहाँ से कितना बचा 2a प्लस 16d। इसको कैंसिल करेंगे तो 17 भी होगा, 17 2 जा 34 इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। ये होगी हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम ad की वैल्यू निकाल देंगे, तो हम Sn में रख देंगे, वो हमारी Sn की वैल्यू आ जाएगी। देखो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम कैसे कर सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या दिया है हमें इक्वेशन 1 में 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14, 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14 एंड सेकेंड कंडीशन में क्या है 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34, 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो गए तो ये कैंसिल हो गया, 6 माइनस 16 किया तो 10 आ गया और साइन बड़ी डिजिट का आ गया माइनस 10d। अब प्लस माइनस माइनस 34 में से 14 को माइनस किया तो कितना बचा 20 और साइन बड़ी डिजिट वाला आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, d किसके इक्वल आ गया 20/10 के। ठीक है, 20/10 का मतलब कितना हो गया 2। अब d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, या तो इसे इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख दो। इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दिया, इक्वेशन 1 ये वाली जो अभी हमने फाइंड की थी यहाँ पर, ये है इक्वेशन 1 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। तो इसमें पुट करेंगे क्या इक्वेशन 1 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14, तो 2a एज इट इज़ 6d, d की वैल्यू कितनी आई है 2 यानी 12 हो गया इक्वल्स टू 14। 12 को वहाँ लेके जाएंगे, 14 में से 12 को माइनस किया तो कितना बचा 2, a की वैल्यू कितनी होगी 2/2 दैट इज़ 1। a की वैल्यू होगी हमारे पास, g की वैल्यू होगी, हमें फाइंड क्या करना है Sn किसके इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n तो हमें एज इट इज़ रखना है, वैल्यू नहीं पता, n की ही हमें टर्म में सम निकालना है। तो 2a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 1 जा 2 हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 2, यहाँ पर रख दो तो कितना हो गया। अब यहाँ से 2 को मैं कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ भी देखो एक टर्म ये बन रही है, एक कंप्लीट टर्म ये है, दोनों में 2 है, 2 को मैं कॉमन लूँगी तो क्या बचेगा यहाँ 2 कॉमन लिया और n/2 पहले से था, यहाँ कितना बचा 1 प्लस यहाँ कितना बचा n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बचा n इंटू n किसके इक्वल हो गया n² के। यही है हमारा सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP। थैंक यू वेरी मच, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय श्री श्याम।